कैमरे में दूसरा रियली तो फेराते ना बा बहुत कर देता। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है शादी की शॉपिंग। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए हैं मॉल में, जहाँ पे मेरे लिए कुछ साड़ियाँ लिया जा रहा है। तो सबसे पहले साड़ियों में लिया जाता है पियरी, पीली साड़ी, जो शादी के वक्त लड़कियां पहनती हैं। तो मैंने ये वाली साड़ी देखी, मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन ये डेली वाइज लग रहा था, शादी के टाइप का नहीं लग रहा था। फिर मैंने दूसरी साड़ी देखी, मुझे समझ में नहीं आया। फिर हम लोग दूसरे शॉप पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी पीली साड़ी देखी और यहाँ पे भी साड़ियाँ कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर हम लोगों ने विदाई वाली साड़ी पे फोकस किया, जो थी रेड कलर की, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लड़की की विदाई की जाती है वो लाल रंग की चुनरी पहना के की जाती है। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने देखा, मैंने बहुत सी साड़ी को ट्राई भी किया, कौन सा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद जो भाई ने कहा मैंने वो ले लिया। और अब ये भैया जी दिखा रहे हैं पीले रंग की साड़ी। फिर लास्ट में उन्होंने ये पीले रंग की साड़ी दिखाई, जो मैंने पहन के ट्राई किया तो अच्छा लग रहा था। फिर अब भाभी के लिए साड़ी लिया गया और मुझे चक्कर आ गया। फिर मैंने यहाँ पे जूस पिया, क्योंकि मेरा था थर्सडे का व्रत, और व्रत में ही मैं शॉपिंग करने आई थी। यार शादी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ दूसरे शॉप पे, जहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने रेगुलर के लिए सूट। मैंने बहुत सारे शूट देखा, ट्राई भी किया। अब कौन सा लिया है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जितने भी कपड़े की शॉपिंग थी वो पूरी हो चुकी है, और अब अगली शॉपिंग होने वाली चूड़ी, ज्वेलरी, सैंडल्स की। और अब हम लोग आ चुके हैं सैंडल्स के शॉप पे, जहाँ पे मैंने बहुत सारे कलेक्शन देखे, मोजरी देखा, स्लीपर देखा, सैंडल देखा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और बहुत देखने के बाद फाइनली मैंने एक डिसाइड कर लिया, और वो कौन सी सैंडल्स है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सैंडल्स और स्लीपर की शॉपिंग पूरी हो चुकी है, और अब हम लोग पहुँच गए चूड़ा लेने के लिए, क्योंकि लहंगे पे चूड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। और कौन सा चूड़ा ले कुछ समझ में आता, क्योंकि सारे चूड़े मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। और अब हम लोग पहुंच गए शादी का लहंगा लेने के लिए, और यहाँ पे मुझे ये लहंगा काफी पसंद आया। और यहाँ पे भाभी ने मुझे पहना के देखा भी मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि अरे यार, मेरा लहंगा तो मेरे ससुराल से आ चुका है। तो अब हमारी लास्ट शॉपिंग थी ज्वेलरी की। जो मैंने हल्दी मेहंदी के लिए ड्रेस लिया है, उन सबका मैच करके मुझे यहाँ पे ज्वेलरी लेना था। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने जितनी भी शॉपिंग की थी शादी के समय, उन सबको मैंने एक में करके बनाया है। और अब देखो, मैंने गले का लिया था, कैसा लग रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने एडी कलेक्शन के रिंग देखे, और अब मैं एक बार फिर से पहुंच चुकी हूँ विशाल मेगा मार्ट अन्नू के साथ, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था ऑफर। और शादी में बहुत कुछ लगता है जो धीरे धीरे करके याद आता है, फिर धीरे धीरे करके शॉपिंग की जाती है। और यहाँ पे अन्नू ने भी अपने लिए एक ड्रेस देखा, उसे जो अच्छा लगा उसने ले लिया, और यहाँ पे हमारी शॉपिंग पूरी हो गई। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे, और अब मैं निकल चुकी एक नए मिशन पे अन्नू के साथ, क्योंकि अन्नू को बहुत सारा पकाना है, दौड़ाना है। और अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई, इस बारिश में भी हम लोग को अपना काम पूरा करना है। तो सबसे पहले मैं पहुंची अपने लहंगे को अल्ट्रेशन देने के लिए, और अब मैं आ गई हूँ पार्लर में, जहाँ मैं अपने करवाने वाली हूँ हेयर कटिंग, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे और गर्मी में बाल बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। आपने प्री वेडिंग शूट में मेरे हेयर की लेंथ देखी होगी, और कहते हैं शादी के बाद 1 साल तक बाल नहीं कटवाना चाहिए, और नहीं कटवा सकते, हमारी साइड ऐसा कुछ रिवाज है। तो क्या आप लोग की साइड भी ये रिवाज चलता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसी वजह से मैंने अपने पहले ही हेयर कट करवा लिए हैं, ज्यादा नहीं कटवाया, बस थोड़ा थोड़ा सा कटवाया। और उस थोड़े से ही कट से ना जैसा लग रहा था कि मेरा सर इतना हल्का लग रहा है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। और हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है मेरे ऊपर वो तो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं वीडियो लेना भूल गई। तो लो जी, हमारी हेयर कटिंग पूरी हो चुकी है, और मैं बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये हेयर स्टाइल मेरे पे काफी सूट कर रहा था। बस वीडियो लेना भूल गए, पता नहीं कहाँ से भूल गए। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, और यहाँ पे बारिश भी बंद हो चुका है। रास्ते में पड़ता है साईं मंदिर, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना दर्शन कर लिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए मंदिर, यहाँ पे साईं जी के दर्शन किए। तो ये गाजीपुर का बहुत ही फेमस मंदिर, आप कभी भी गाजीपुर आइए तो इस मंदिर को जरूर विजिट कीजिए, और किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, भाई जी आ गए और मुझे लेके पहुंच गए सीधा घर। और जैसा कि आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि मेरे घर में काफी तोड़ फोड़ चल रहा है। अब शादी वाला घर है तो घर को रेनोवेट करना तो बनता है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला सारा
सारा घर है उन सबको भैया नए सिरे से बनवा रहे हैं। टाइल्स वाइल्स भी सब कुछ लगने वाला है। और ये जितना भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है, सोफा वाला रूम है, इन सारे रूम में टाइल्स लगवाना है। और बाहर भी काम चल रहा है, बाहर गैरेज बन रहा है कार के लिए भी। अब कार के लिए भी तो घर होना जरूरी है ना। और यहाँ पे भैया ईशू के साथ खेल रहा है। और ये सीढ़ी पे और ऊपर वाले फ्लोर पे टाइल्स कंप्लीट हो चुका है और नीचे भी टाइल्स लग रहा है, जिसको भैया बैठ के लगवा रहे हैं। जल्दी जल्दी काम करवाना था क्योंकि शादी भी अचानक से फिक्स हुआ था और बहुत ही जल्दी, कहते ना चट मंगनी पट ब्याह, वही हुआ है मेरे साथ। और अब टाइल्स का काम खत्म होने पे अब शुरू होता है पेंटर का काम, जो सारे घर को पेंट करना था। तो यहाँ पे सब पेंटिंग चल रही थी, किचन में भी चल रहा था। और अब यहाँ पे सरसों भूना जा रहा है क्योंकि मुझे लगेगा उपटन। तो जी हमारे गांव में एक रिवाज है, किसी भी लड़की की शादी फिक्स होती है तो उसे 1 महीना या 1.5 महीना तक बुकवा लगता है। बुकवा यानी उपटन, जो सरसों को पीस के हल्दी मिक्स करके नाउन लोग दुल्हन को लगाती हैं। तो हमारी साइड ये रिवाज होता है। आपकी साइड होता है ना, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये रही मेरी नाउन। और ये देखो सारा सामान बाहर बिखरा हुआ है, जैसा कि आपने देखा कि किचन में पेंटिंग का काम चल रहा है। तो हमारा जितना खाना है वो सब कुछ हम लोग सीढ़ी पे रख के बना रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय।